अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर का नाम पढ़ के पता चल रहा होगा, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 9th और 10th में भी पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं वेक्टर्स की। अ वेक्टर इज़ अ मैथमेटिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। अब अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो सबसे पहले अगर कोई शख्स किसी बंदे को बोल रहा हो कि आप जाकर सामने पड़े हुए सेब लेके आए। आप सामने बोला है और कितने मीटर पे है? 8 मीटर फासले पे एक सेब पड़ा हुआ है नॉर्थ की तरफ, तो वो लेके आना है। अब मैंने जो यहाँ पे बोला है 8 मीटर और नॉर्थ की तरफ, तो ये मेरे पास क्या है? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। नॉर्थ इज़ डायरेक्शन एंड 8 मीटर इज़ मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर किसे बोलते हैं? मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि कुछ क्वांटिटीज़ हैं, वेट, वेलोसिटी एंड फ्रिक्शन रिक्वायर्ड बोथ अ मैग्नीट्यूड और साइज। मैग्नीट्यूड को साइज भी बोल सकते हैं। एंड डायरेक्शन फॉर अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड अ कार वेक्टर्स। तो इनके लिए हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ नहीं बोलेंगे तो हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यानी इनका हमें पूरी वजाहत हमें नहीं मिलेगी और हमें बात समझ नहीं आएगी। अगर मैं इसी दोबारा एग्जांपल दूं, तो अगर मैं उसी एग्जांपल को दोबारा से बताऊं तो नॉर्थ में बोलूँ ही ना, अगर वो बंदा नॉर्थ बोले ही ना और वो कहे सेब 8 मीटर पे पड़ा हुआ ले आओ, तो 8 मीटर पे पड़ा हुआ है। अब डायरेक्शंस बताए बगैर वो बंदा तो ला नहीं सकता। इस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ से नहीं मिल रही। इसीलिए वेक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम हो। जबकि स्केलर भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। स्केलर किसे बोलते हैं? जिसमें हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर। अब अगर मैं बोलूँ कि किसी दुकानदार को बोलूँ कि मुझे 8 kg राइस दे दें, ठीक है, 8 kg राइस दें। मैंने जब 8 kg राइस बोला तो उनको बात कंप्लीट समझ आ गई है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ 8 kg राइस दे दें जो वेस्ट पे पड़ा हुआ है या ईस्ट पे पड़ा हुआ है, इस तरह तो बात थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप स्केलर के लिए एक लफ्ज़ यूज़ करें तो वो क्या है कि मैग्नीट्यूड। स्केलर हमेशा मैग्नीट्यूड के मोहताज है और मैग्नीट्यूड हम लोग सिर्फ उसके लिए मैग्नीट्यूड ही बता दें तो हमारे पास बात कंप्लीट हो जाती है। और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज़रूरत पड़ती हैं। वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबेज द रूल्स ऑफ वेक्टर्स अलजेब्रा। वेक्टर को ऐड करने के लिए सिंपल एडिशन वाले मेथड से हम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा मौजूद है। अनलाइक स्केलर दे कैन नॉट गेट इट। स्केलर की तरह ये हम लोग ऐड नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय यूजिंग ऑर्डिनरी अलजेब्रा। अब स्केलर में मैंने भी आपको क्या बोला, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है कि वैल्यूज़ 8, 9, 10, 11 इस तरह, इनको तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। जबकि जो हमारे पास जो वेक्टर्स है ना, वेक्टर को मल्टीप्लाई और डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डिनरी अलजेब्रा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। वेक्टर्स को बताने के लिए, दिखाने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले सिंबॉलिक है और ग्राफिकल है। तो सिंबॉलिक में आप लोगों को साथ ही बताऊंगी। सिंबॉलिक अब हम सबसे पहले कॉपी की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली वेक्टर्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग बताते हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर्स को सिंबॉलिकली कैसे डिफाइंड आउट करते हैं, कैसे बताते हैं, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, सिंबॉलिकली सिंबल हम लोग कैसे इनके लिए डिनोट करते हैं। अगर हम लोग किसी कंप्यूटर वगैरह में काम करें तो उसको हम लोग थोड़ा बोल्ड कर दें। जैसे मैं अगर ए वेक्टर को डिनोट करना चाहती तो मैं ये ऐसे करूँगी, ठीक है, ऐसे करूँगी। तो ये वापस कंप्यूटर वगैरह में होता है, हम लोग पेपर में ऐसे करते रहेंगे तो हमारा तो आधा टाइम यहीं पे निकल जाएगा। बुक में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बुक के लिए हम लोग एक ए लिखेंगे सिंपली और ए के ऊपर एरो हेड लगा देंगे। हमारे पास क्या किसको शो करे? वेक्टर को शो करे। बी के ऊपर एरो हेड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी के बाद हम लोग दूसरा, अगर इनकी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने बतानी हो, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंपली ए लिख देते हैं या फिर ए के ऊपर एरो भी लगा देंगे और बार्स भी लगा देंगे, ठीक है। ए के ऊपर एरो भी और बार्स भी लगा देंगे। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया? एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
सो इस तरह हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर मैं अब नेक्स्ट आप लोगों को बताऊँ, उसको बुक से पढ़ाऊँगी आप लोगों को। उसके बाद मेरे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स है। अब इसको हम लोग कैसे बताते हैं, ग्राफ से हम लोग कैसे बताते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे किसी ने कहा हो कि 8 मीटर डिस्टेंस आपने कवर किया है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, और 10 मीटर किया है आपने साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ। अब आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, अब इसको आप लोगों ने ग्राफ में बताना है ना। ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। अब आप लोगों ने सबसे पहले स्केल सेलेक्ट करना है। स्केल सेलेक्ट करने का तरीका भी आप लोगों को बताती हूँ। स्केल सेलेक्ट करते हुए आप लोगों को क्या करना है, 2 मीटर नहीं, हाँ बल्कि 2 मीटर, क्योंकि दोनों इवन है ना, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 मीटर को क्या ले लें आप लोग, 1 सेंटीमीटर, और 4 मीटर को आप लोग क्या ले लें, 2 सेंटीमीटर। अभी मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने दो का गैप रखा है यहाँ पे, और इसको सेंटीमीटर के लिहाज से रखती गई हूँ। अब मैं मीटर लाने से तो रही, मीटर तो यहाँ पे तो हमारे आम पेजेस में, हमारे आम डेली लाइफ में हम लोग मीटर को इस पर ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्केल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 मीटर के बाद 6 मीटर, दो का गैप रख रही इस तरफ, और इस तरफ मैंने गैप नहीं रखा। 6 मीटर को मैं किससे करूँगी, 3 सेंटीमीटर, और 8 को मैं किससे करूँगी, 4 सेंटीमीटर, और 10 को मैं किससे करूँगी, 10 मीटर, किसके बराबर हो जाएगा फिर लास्ट में 5 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब ये 8 मीटर नॉर्थ और 10 मीटर साउथ है, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने इसको वेक्टर्स इधर इसको शो करना है। तो नॉर्थ की तरफ कितना है, नॉर्थ की तरफ आपका है 8 मीटर। अब यहाँ से आप लोगों ने स्केल को रखना है इस तरह, और 8 मीटर के लिहाज से आप लोगों ने अपनी लाइन को ड्रॉ 8 मीटर नहीं, नॉर्थ की तरफ 8 मीटर है। 8 मीटर को हम लोगों ने किसके बराबर रखा है, 4 सेंटीमीटर के, तो 4 सेंटीमीटर के बराबर आप लोगों ने यहाँ पे शो करना है, ठीक है, जिस तरह ये हो गया। अब इसके बाद साउथ की तरफ कितना, 10 मीटर साउथ की तरफ आप लोगों ने 10 मीटर को किससे, 10 मीटर हमारे पास 5 के बराबर कर दिया था, तो 5 यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह आप लोग ग्राफ को शो करते हैं। तो इसके मैं साथ साथ आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी कराऊंगी और सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी इंशाल्लाह। तो इससे पहले आप बुक की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग रीड आउट करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस। बोल्ड फेस इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बोल्ड फेस लेटर आइदर कैपिटल और स्मॉल, या फिर बड़ा हम लोग इसको कैपिटल शो करते हैं, या फिर स्मॉल लेटर्स में हम लोग शो करते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स को। वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल फेस लेटर विद एन एरो ओवर और बिलो इट। हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एरो ऐसे भी लगा सकते हैं, या फिर हम लोग वेक्टर्स के नीचे भी एरो ऐसे लगाते हैं। इस तरह आप लोग की अपनी मर्जी, दोनों में से जो भी लगाते हैं। लेकिन इस बुक में हम लोगों ने वेक्टर्स को कैसे यानी जो जिन्होंने बुक लिखी है पब्लिशर्स, उन्होंने वेक्टर्स के लिए क्या यूज़ किया है। इन दिस बुक वी विल रिप्रेजेंट वेक्टर्स बाय एरो विद एन एरो बाय लेटर विद एन एरो ओवर इट, ठीक है। एरोस के ऊपर लगाने, एरोस के ऊपर उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। अब उसके बाद है टू इंडिकेट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द क्वांटिटी में भी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। मैग्नीट्यूड के लिए इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, लेकिन हम लोग तो पेपर में प्रिंट करने से रहे। लेकिन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और द मैथमेटिशियंस एब्सोल्यूट वैल्यू साइन में भी यूज्ड, और फिर या फिर हम लोग इस तरह यूज़ करते हैं। अब पेपर में तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, प्रिंटेड इटैलिक्स वाला, ये सब किस पे करते हैं, हम लोग कंप्यूटर पे करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। द लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड अंडर सर्टेन स्केल। मैंने आप लोगों को भी स्केल का बताया, स्केल कैसे सेलेक्ट करते हैं। एंड द एरो हेड पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और जो मैंने आप लोगों को जब 8 का लगा दिया था, तो मैंने एरो जो लगाया था ना, वो किसको बता रहा था, डायरेक्शन को बताया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्योमेट्रिक वेक्टर्स का बताया। ज्योमेट्रिक वेक्टर्स कौन से होते हैं, आर दोज डेट आर कंसिडर विदाउट रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी ज्योमेट्रिक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जब कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे बोलते हैं, जब ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, ये चारों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारे पास एक्सिस है। अगर हम इसके अलावा यानी इसके अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस को शो ही ना करूँ, अगर मैं सिंपली क्या कर दूँ, सिर्फ एक वेक्टर ऐसे ड्रा कर दूँ, तो मेरे पास ये क्या होगा, ज्योमेट्रिक वेक्टर्स होगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक वेक्टर होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एनी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे बोलते हैं, एनी सेट ऑफ वैल्यूज दैट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ गिवन रेफरेंस सिस्टम। रेफरेंस अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ये हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक रेफरेंस होता है, यानी उसके
उसके उससे यानी अब ये जो मैंने जो बनाया है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारे पास क्या एक रेफरेंस है, यानी पता चल रहा है कि वेक्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द एबिलिटी टू यूज़ वेक्टर इन एप्लीकेशन यूजुअली रिक्वायर्स अस टू प्लेस देम ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी जो वेक्टर्स को यूज़ करने की जो एबिलिटी है एप्लीकेशंस में, हमें क्या मांगती है हमसे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स मांगती है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। दीज आर रेफर्ड एज अलजेब्रिक वेक्टर्स, इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक वेक्टर्स बोलते हैं। मैथमेटिशियंस स्टार्टेड यूजिंग coordinates to analyze physical situation in about the 14th century. However, a great deal of credit for developing the methods used with coordinate system should be given to French mathematician René Descartes, ठीक है। इसमें मैं क्या कहा हुआ है कि इस बंदे ने, यानी जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है रेनी डिस्कार्ट्स, उसने क्या काम किया कि उसने हमें क्या बताया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम पहली बार बताया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।